Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था न्यूक्लियर स्पिन रेजोनेंस के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने कौन सा न्यूक्लियाई हमारा कौन सा न्यूक्लियाई NMR एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, उसको हमने आइडेंटिफाई करा था विद द हेल्प ऑफ देयर मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। आज हम ये देखेंगे कि जो हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसकी हमें ज़रूरत है, क्या हमारा बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के काम हो जाएगा या नहीं होगा। हमने जितने भी लास्ट क्लास में ये एनर्जी लेवल्स बनाए थे, स्पिन स्टेट्स बनाई थी, ये जितनी हमारे पास इस क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, इसमें 4 स्पिन स्टेट्स बन रही थी। अब इन चारों का क्या था, एनर्जी लेवल था जो सेम था, एक ही सेम एनर्जी पे ये ऑक्यूपाई थे। मान लो ये 4 थे, ये चारों ऐसे बन रहे थे, सेम एनर्जी था। अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में कब स्टडी करते हैं, जब ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। अब इनका एनर्जी लेवल सेम है तो ये क्या करेंगे, ट्रांजिशन शो नहीं करेंगे। अब हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, इसमें ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ट्रांजिशन के लिए इनके बीच में एनर्जी गैप्स आना चाहिए। अब एनर्जी गैप नहीं होगा तो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी। अब वो एनर्जी गैप आएगा कैसे, उसी के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इनके बीच में एनर्जी गैप्स बनाता है। जो एनर्जी गैप बन जाता है, जिससे फिर क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियस है तो वो ट्रांजिशन शो कर पाता है। अब एनर्जी गैप बनता कैसे है, देखो हमारा एक न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये बिना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रोटेट कर रहा था। ये कैसी डायरेक्शन होगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड अब अप साइड है, ठीक है। जैसे हमने क्या करा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगी। मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे से अब ऊपर की साइड ये हमारी डायरेक्शन शो हो रही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड भी अबव, ये मैग्नेटिक फील्ड भी अबव, दोनों अबव है तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेगी। अब हम जानते हैं जब भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अट्रैक्शन और किन्हीं भी दो चीज़ों में अट्रैक्शन होती है तो उनकी एनर्जी लो हो जाती है, तो इनकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती हुई एनर्जी इस लेवल पे आ गई, एनर्जी कम हो गई। अब ये तो हमारा क्या था, प्लस हाफ की वैल्यू थी, ऐसी एक कोई माइनस हाफ भी होगा। माइनस हाफ क्या होगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट होगा तो इन दोनों में रिपल्शन होगी, रिपल्शन होती है तो एनर्जी बढ़ती है, तो इनकी फिर क्या होगी, हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी। जो हमारे माइनस हाफ हो गया, जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी गैप इतनी हो गई। तो ये क्या हो गया, फिर इस तरह से एक की एनर्जी लो होगी, एक की बढ़ गई, तो हमारे इन दोनों में क्या हो गया, एनर्जी गैप क्रिएट हो गया। अब एनर्जी गैप क्रिएट हो गया तो हम ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। ट्रांजिशन शो होगी तो हमारे पास फिर ग्राफ भी आएगा। तो इसमें अब रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो एनर्जी गैप हमारा किसके कॉरस्पॉन्ड होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड होगा। तो वो जो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होगा, स्पेक्ट्रा मिलेगा। अब ये कह रहा है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा मिलता है हमें कौन सा मिलता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो NMR में हमने क्या देखा, हमें एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है, एक आपको एक स्पिन के लिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड होनी जरूरी है, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन शो होती है, और रेडियो वेव्स चाहिए, ठीक है। तो इससे हमारे को कंप्लीट एक जो मॉलिक्यूल है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फिर, ठीक है। तो न्यूक्लियस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज हमने क्या देखा, देख लो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आपका एक न्यूक्लियस है, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है तो वो स्प्लिटिंग नहीं है, सब डीजनरेट, इनको कहते हैं डीजनरेट लेवल्स। डीजनरेट के है, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई उनके बीच में एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है। जो विद इन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं वो लोअर स्टेट में जाता है, जो अपोजिट होता है रिपल्शन शो करता है वो हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। तो इनको ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट या फिर अल्फ़ा एंड बीटा स्टेट भी कहते हैं इनको, ठीक है, अल्फ़ा या बीटा। और जो ये हमारा एनर्जी गैप बनेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उतनी ज़्यादा इनके बीच में रिपल्शन और अट्रैक्शन होगी, और उतना ज़्यादा हमारा एनर्जी गैप बढ़ेगा। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाई एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाई है तो एनर्जी गैप कम होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा, अब आगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।